बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजविंग और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 सितंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल हो जाने के बाद भी अज़रबैजान रुकने वाला नहीं है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अनाउंस किया कि हमारा अगला हदफ क्या है, यानी कि एक और जंग का इंदिया दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अज़रबैजान का अगला हदफ क्या है और कितना ख़तरनाक है, कितना ज़रूरी है अज़रबैजान के लिए एक तनाज़ा अगर हल हो गया तो इसके बाद इस तरह का ऐलान करना, इतना ज़्यादा रिस्की ऐलान करना क्यों ज़रूरी था अज़रबैजान के लिए, डिटेल्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले नगोर्नो कराबाख की रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं। आपको मालूम है कि अज़रबैजान के ऑपरेशन, अज़रबैजान की फतह के बाद जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सारे के सारे नगोर्नो कराबाख को छोड़कर आर्मीनिया मुंतकिल हो जाएंगे। सारे के सारे से मुराद है 1,20,000 जो एथनिक आर्मीनियंस हैं। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम आने वाले दिनों में आर्मीनिया मुंतकिल हो जाएंगे। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 70,000 से ज़्यादा जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो आर्मीनिया मुंतकिल हो चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये आर्मीनिया मुंतकली का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे कि पूरी की पूरी शहराहें जो अज़रबैजान से नगोर्नो कराबाख से आर्मीनिया जाने वाला रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है और आने वाले चंद घंटों के अंदर मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 70,000 से ज़ायद मुंतकिल हो चुके हैं। हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो 80-90 हज़ार तादाद हो चुकी हो। जो धमाका हुआ था जहां पर मुफ्त पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा था उन एथनिक आर्मीनियंस को जो कि आर्मीनिया मुंतकिल होना चाह रहे थे, उन्हें मुफ्त पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड किया जा रहा था। जो एथनिक आर्मीनियंस लीडरशिप है उनकी जानिब से आपको मालूम है कि वहां एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था जिसके नतीजे में हलाकतें 80 से ज़ायद हो चुकी हैं और 300 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। ज़्यादातर आर्मीनिया शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मुफ्त पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, टनों लीटर पेट्रोल यहाँ पर ज़ाया हो गया, जल गया, जिसके बाद आर्मीनिया की जानिब से मदद आना स्टार्ट हो गई थी। ये जो बसेस आपको नज़र आ रही हैं ये आर्मीनिया की जानिब से बसेस रवाना की गई हैं। एथनिक आर्मीनियंस को यहाँ पर रिसीव किया जाएगा और ये बसेस जो हैं वो एथनिक आर्मीनियंस को रिसीव करके मुफ्त नगोर्नो कराबाख से आर्मीनिया मुंतकिल कर रही हैं। 25.6 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं आर्मीनिया की जानिब से सिर्फ एथनिक आर्मीनियंस और नगोर्नो कराबाख के क्राइसिस से निमटने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम भी किया जा रहा है एथनिक आर्मीनियंस को। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इन्हें खाना भी, पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो जो एंटर होता जा रहा है आर्मीनिया के अंदर तो उन्हें बाहें खोलकर आर्मीनिया की जानिब से वेलकम किया जा रहा है। इन्हें खाना और पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। इन्हें रेजिडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। आर्मीनिया की हुकूमत की जानिब से आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं। बाकी जो है कुछ पैदल भी जा रहे हैं। जो नगोर्नो कराबाख के एथनिक आर्मीनियंस हैं वो इतनी जल्दी में हैं क्योंकि आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने बातें इस तरह की एथनिक क्लेंजिंग वाली बातें, जो नस्ल कुशी है वो अज़रबैजान की जानिब से की जाएगी। इस तरह की बातें निकोल पशिन्यान की जानिब से और इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इन्हें कहा था, जो एथनिक आर्मीनियंस हैं नगोर्नो कराबाख के, कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप यहाँ पर रहें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन आपने असलहा नहीं उठाना। अगर आप असलहा उठाएंगे तो फिर ऑपरेशन अज़रबैजान ने जिस तरह से कंडक्ट किया 24 घंटों से भी कम के वक्त में ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं इन्होंने हथियार डाल दिए थे। बहरहाल इस ऑफर के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया, आप जानते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं और निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पेशली इस तरह की स्टेटमेंट्स दर्जनों जारी कर चुके हैं कि मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एथनिक आर्मीनियंस जो कि सदियों से यहाँ पर आबाद थे उन्हें अज़रबैजान ने निकाल बाहर किया और एथनिक क्लेंजिंग भी जारी है, नस्ल कुशी भी जारी है। इसकी वजह ये बताई निकोल पशिन्यान ने, जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि अब नगोर्नो कराबाख के एथनिक आर्मीनियंस बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। मैं आपको ऐलान बता दूं कि आज एथनिक आर्मीनियंस की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अब नगोर्नो कराबाख एग्जिस्ट नहीं करता। नगोर्नो कराबाख जो है
वो ख़त्म हो चुका और इसके अंदर जो पार्लिमान है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फ़ौज है, जो पुलिस स्टेशंस हैं, मैंने आपको बताया था कि इनका अपना एक फ़्लैग भी है, इनका अपना एक पार्लिमान भी है, अपना एक निज़ाम भी है, अपना एक सिस्टम भी है, उसे मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व करने का ऐलान किया है। एथनिक आर्मीनियंस लीडरशिप ने कहा कि नगोर्नो कराबाख एग्जिस्ट नहीं करता। 1 जनवरी 2024 से एथनिक आर्मीनियंस लीडरशिप की जानिब से अनाउंस किया गया है कि 1 जनवरी 2024 से नगोर्नो कराबाख या फिर आर्टसख नाम का कोई इलाका एग्जिस्ट नहीं करता अज़रबैजान के अंदर। इसका मतलब ये है कि अज़रबैजान मुकम्मल तौर पर आज मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। एथनिक आर्मीनियंस ने अपने मुंह से ऐलान किया कि कोई पार्लिमान नहीं रहेगी, कोई मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, कोई फ़ौज, कोई पुलिस स्टेशन जो हमने खुद बना रखे थे वो सारे के सारे डिज़ोल्व करने का अनाउंस कर दिया। तो निकोल पशिन्यान ने कहा कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अज़रबैजान सेलिब्रेट करने के बजाय जिस तरह की हरकतें अज़रबैजान की जानिब से की जा रही हैं, तो पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि अज़रबैजान एथनिक आर्मीनियंस की नस्ल कुशी में किस तरह से अभी भी अपने हाथ धो रहा है। ये जो मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं, ये एथनिक आर्मीनियंस का फॉर्मर लीडर है। ये जो आर्टसख नाम का इन्होंने अपना एक खुद साख्ता मुल्क बना रखा था नगोर्नो कराबाख के अंदर, ये वहाँ पर रूल किया करता था। फॉर्मर लीडर है जिसको अज़रबैजान ने गिरफ्तार किया है और इसकी वीडियो भी अज़रबैजान की जानिब से इस बंदे की वीडियो भी जारी की गई है। तो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि अब कोई जवाब नहीं बनता जब नगोर्नो कराबाख नहीं रहा और नगोर्नो कराबाख की लीडरशिप ये अनाउंस कर चुकी है कि नगोर्नो कराबाख की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। 1 जनवरी 2024 से नगोर्नो कराबाख के अंदर ना एक एथनिक आर्मीनियन रहेगा, ना ही इनका कोई इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो फिर ये जो गिरफ्तारियां अब अमल में लाई जा रही हैं अज़रबैजान की जानिब से, ये मज़ीद हवा देने के मुतरादिफ है इस तनाज़े को। तो ये इसके ख़िलाफ़ आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान और जो एथनिक आर्मीनियन लीडरशिप है, इनकी जानिब से इस इक़दाम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। बहरहाल ये अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है। अज़रबैजान के अंदर सेलिब्रेशंस हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने खुद दौरा किया, नगोर्नो कराबाख के कुछ इलाकों का दौरा किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने, और कुछ हिदायत जारी की। अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको हिदायत जारी की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने उस इलाके से रिलेटेड, और वहाँ पर से जो एथनिक आर्मीनियंस निकल रहे हैं, आर्मीनिया शिफ्ट कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ हिदायत अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से दी गई। और अज़रबैजान के जो अवाम हैं वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आखिरकार दहाइयों के बाद, और अगर ज़्यादा पीछे चले जाएं तो मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा कि सदियों पुराना ये तनाज़ा था जो बिल आखिर 2023 के अंदर हल हो गया और एथनिक आर्मीनियंस ने अपने मुंह से अनाउंस कर दिया कि अब नगोर्नो कराबाख या आर्टसख जो है वो हमारा इलाका नहीं है, हम इसे छोड़ चुके हैं। तो अज़रबैजान सेलिब्रेट कर रहा है, अज़रबैजान के अवाम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की स्टेटमेंट से पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और नीचे अंग्रेज़ी के सबटाइटल्स आप पढ़ सकते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव कह रहे हैं कि जहाँ पर आर्मीनिया है वो भी हिस्टोरिकली अज़रबैजान का इलाका है, और स्पेशली आर्मीनिया के जो कुछ प्रोविंसेस हैं जैसे कि सियूनिक प्रोविंस जो आर्मीनिया का प्रोविंस है जो कि ईरान को बॉर्डर करता है, उसका जिक्र करते हुए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि सियूनिक जो प्रोविंस है जिसको अज़रबैजान ज़ंगज़ूर के नाम से जानता है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर जाएं तो मौजूदा जो आर्मीनिया का सियोनिक प्रोविंस है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर करता है ईरान को। अगर हिस्ट्री में जाएं तो अज़रबैजान का यहाँ पर ज़ंगज़ूर का इलाका हुआ करता था, लेकिन अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो फिर ये सारे के सारा आर्मीनिया ही था। मैं आपको बता चुका हूँ कि किंगडम ऑफ आर्मीनिया हुआ करता था इस सारे इलाके के ऊपर। बहरहाल अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि आर्मीनिया जो मौजूदा आर्मीनिया है वो भी हिस्टोरिकली अज़रबैजान की सरजमीन पर बना हुआ है। ज़ंगज़ूर का जो इलाका है जो मौजूदा सियोनिक प्रोविंस है आर्मीनिया का, वो भी अज़रबैजान का ही इलाका है। अगला हदफ हमारा ये है कि हमने अज़रबैजान को अपने वेस्ट विंग से मिलाना है, यानी कि नाख्चीवान, आपको मालूम है
कि अज़रबैजान जो मेन लैंड अज़रबैजान है वो अपने वेस्ट विंग से लैंड बॉर्डर उसका कोई नहीं मिलता। नाख्चीवान वेस्ट साइड पर है और इसका लैंड बॉर्डर अज़रबैजान से कोई नहीं मिलता। अब अज़रबैजान रास्ता कौन सा इस्तेमाल करता है अपने वेस्ट विंग को जाने के लिए? अज़रबैजान की जानिब से ज़्यादातर जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो जॉर्जिया का रास्ता है। जॉर्जिया जो कंट्री है वहाँ से ज़्यादातर अज़रबैजान अपनी तिजारत भी जॉर्जिया के रास्ते से करता है। ईरान का आपको मालूम है कि अभी नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग के दौरान ईरान का जो रास्ता है जो कि बहुत अरसों से बंद था अज़रबैजान के लिए, वो रास्ता ईरान का अब रिसेंटली खुला है। ईरान के रास्ते से एक रोड है वो भी अज़रबैजान इस्तेमाल करता है। लेकिन खैर ये बहुत लंबा रूट पड़ता है। अगर इकॉनमी को देखा जाए, ट्रेड को देखा जाए, मुल्क के फ्यूचर को देखा जाए तो आपके एक ऑटोनोमस रीजन से आपका लैंड बॉर्डर ही नहीं मिलता तो फिर आपके मुल्क का क्या फ्यूचर है आपको मालूम है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है नाख्चीवान से मेनलैंड अज़रबैजान का जुड़ना, इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर नाख्चीवान से तुर्की का बॉर्डर मिलता है और तुर्की से यूँ समझें कि यूरोप का रास्ता, ब्लैक सी का रास्ता आपके लिए खुल गया और अज़रबैजान के पास कोई ओशन भी नहीं है। ये जो कैस्पियन सी है ये एक ओशन बॉडी है, इसे ओशन नहीं कहा जा सकता। ब्लैक सी तक रसाई के लिए अज़रबैजान को नाख्चीवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि अगला जो हमारा हदफ है वो है मेनलैंड अज़रबैजान को नाख्चीवान से मिलाना। मैं आपको ये बता दूं कि जो मेनलैंड अज़रबैजान है ये नाख्चीवान से क्यों नहीं मिलती, ऐसा कैसा नक्शा, किसने खींचा ये नक्शा कि आपने एक मुल्क को अपने हिस्से से ही तोड़ दिया। यानी कि जो वेस्ट नाख्चीवान है, जो वेस्ट विंग है अज़रबैजान का, ये ऑटोनोमस करार दे दिया गया था अज़रबैजान की जानिब से। जाहिर है आपका जब मेन लैंड अज़रबैजान से कोई वास्ता ही नहीं है तो फिर एक अच्छा निज़ाम जो ऑटोनोमस निज़ाम है वही एक हिस्से को चला सकता है। वैसे जो नाख्चीवान है उधर कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहते, वो अज़रबैजानी हैं और अपने आप को अज़रबैजानी ही समझते हैं। लेकिन ये जो नक्शा खींचा ये सोवियट्स ने खींचा था। ये जो सोवियत के हुक्मरान थे जोसेफ स्टालिन, उन्होंने ये नक्शा खींचा था। जब इनके पास आया अज़रबैजान और आर्मीनिया और जॉर्जिया जो कॉकेसस का एरिया है, जब इनके पास आया तो जोसेफ स्टालिन ने पेन उठाकर ये नक्शा खींच दिया। अब मेरे मुताबिक मैंने खुद एक नक्शा जो है वो कलर किया है, अगर ये नक्शा खींच देते जोसेफ स्टालिन कि नगोर्नो कराबाख को आर्मीनिया के साथ मिला देते और ज़ंगाज़ोर जो है उसको अज़रबैजान के साथ मिला देते तो फिर ये किस्सा कहानी ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा बहुत सारी रीज़न्स की वजह से नहीं हुआ। इसकी हिस्टोरिकल रीज़न्स भी हैं, इसकी इकोनॉमिक रीज़न्स भी हैं, इसकी जियोपॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं और इसकी पॉलिटिकल रीजंस भी बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से जोसेफ स्टालिन ने इस तरह का नक्शा अज़रबैजान और आर्मीनिया का खींचा कि ये सोवियत पर डिपेंडेंट रहें और अज़रबैजान स्पेशली अपनी इकोनॉमी, अपनी ट्रेड को लेकर रशिया पर डिपेंडेंट रहे। और फिर हिस्टोरिकली जो इनके झगड़े थे, नगोर्नो कराबाख देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो अगर नक्शे को रख कर देखें तो नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान के अंदर आता था और जो ज़ंगाज़ोर है वो आर्मीनिया के अंडर आता था। तो जो जोसेफ स्टालिन है उन्होंने इस तरह से नक्शा खींच दिया और आने वाले वक्तों में जब सोवियत यूनियन टूटा तो अभी तक आपके सामने है कि इस नक्शे की वजह से ये जो डिवीजन थी इसकी वजह से कितनी ज़्यादा जंगें, कितनी ज़्यादा लड़ाई, कॉकेसस के एरिया के अंदर जो अमन है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब है। और भी बहुत सारी रीजंस थी कि जोसेफ स्टालिन ने इस तरह का नक्शा खींचा कि नगोर्नो कराबाख को अज़रबैजान के अंदर ले आए वो, और जो ज़ंगाज़ोर है जो मौजूदा सियोनिक है उसे आर्मीनिया के अंदर ले आए। इसकी बहुत सारी और भी रीजंस थी, मैं तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। बहरहाल इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान ने कहा कि अब हम अपने वेस्ट विंग से अपना राब्ता बहाल करेंगे, ये हमारा अगला हदफ है। कैसे राब्ता बहाल करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एग्रीमेंट तय पाया था रशिया की सालसी में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान, उसमें एक नुक्ता ये भी था कि अज़रबैजान मेनलैंड को नाख्चीवान से मिलाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर को जो अज़रबैजान है उसने नाम दिया ज़ंगाज़ोर कॉरिडोर का। और ये कॉरिडोर गुजरेगा सियोनिक प्रोविंस से, जो कि ज़ंगाज़ोर का नया नाम है, आर्मीनिया का प्रोविंस है सियोनिक प्रोविंस। यहाँ से गुजरेगा कॉरिडोर और ये कॉरिडोर मिलाएगा मेनलैंड अज़रबैजान को नाख्चीवान से। लेकिन इस कॉरिडोर पर एतराज़ है ना सिर्फ आर्मीनिया को, और अब तो आर्मीनिया खैर किसी सूरत ये कॉरिडोर आर्मीनिया यहाँ से अपनी लैंड से नहीं गुजरने देगा। और दूसरा जो एतराज़ है वो ईरान को एतराज़ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉरिडोर गुजरना है
ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर के दरमियान में से, तो ईरान की जानिब से मुतअद्दिद वार्निंग सामने आ चुकी हैं कि आर्मीनिया और ईरान का बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं करने देगा। तेहरान आपको आर्मीनिया और ईरान का बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं करने देगा। अब तेहरान को और भी कुछ कंसर्न्स हैं। तेहरान के मैं आपको बता चुका हूँ कि इजराइल के साथ जो अज़रबैजान के रिलेशंस हैं और जो असलहे तक पहुँच चुके हैं, एयर बेसिस इजराइल को प्रोवाइड करने तक पहुँच चुके हैं, उन पर ईरान को कंसर्न्स हैं, उन पर ईरान को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से ईरान भी किसी सूरत नाख्चीवान से इस कॉरिडोर के थ्रू अज़रबैजान का राबता हरगिज़ बहाल नहीं होने देगा। तो फिर तीसरा रास्ता अज़रबैजान के पास एक ही बच्चा है कि बाय फोर्स, जिस तरह से नगोर्नो कराबाख को आज़ाद करवाया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने, और उनकी टोन से ऐसा ही लग रहा था जब वो कह रहे थे कि अगला हदफ हमारा ये है, और आर्मीनिया जो मौजूदा आर्मीनिया है वो भी हिस्टोरिकली अज़रबैजान है। अगर आप कैमरे के ऊपर बैठकर इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपका मूड साफ नज़र आ रहा है कि आपका मूड हर हद तक जाने का है। अगर बात आए मेनलैंड अज़रबैजान को नाख्चीवान से मिलाने की, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है कि अज़रबैजान का फ्यूचर डिपेंड करता है नाख्चीवान से। मेनलैंड अज़रबैजान के कनेक्शन में अज़रबैजान का फ्यूचर है। अब तमाम का तमाम जो यूरोप है वो अज़रबैजान की जानिब देख रहा है रशिया की गैस के अल्टरनेट के तौर पर। वैसे तो रशिया की गैस का मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान अल्टरनेट नहीं बन सकता। अगर बात करें तो यूरोप की 2% जो गैस की नीड्स हैं वो भी अज़रबैजान की कैस्पियन सी की गैस पूरी नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल ये जितनी गैस है कैस्पियन सी की, वो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ लेना चाह रहे हैं तो अज़रबैजान को नाख्चीवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाख्चीवान का एक छोटा सा बॉर्डर भी मिलता है तुर्की के साथ, और तुर्की और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब ये एग्रीमेंट तय पाया था और इसमें तय पाया था कि जंग अजूर का कॉरिडोर बनेगा, तब ही एक मुआहिदा तय पा गया था इल्हाम अलीयव और एर्दोगान के दरमियान के कॉरिडोर खुलेगा तो हम गैस का रास्ता, गैस की जो पाइपलाइंस हैं वो यहीं से, इसी रास्ते से यूरोप को हम गैस, जो कैस्पियन सी की गैस है वो वाया तुर्की हम इसी रास्ते से पहुंचा देंगे। तो अज़रबैजान हर हद तक जाने के लिए तैयार है मेनलैंड अज़रबैजान को नाख्चीवान से मिलाने के लिए। और अभी मुकम्मल तौर पर ये जो नगोर्नो कराबाख की आज़ादी है, इसको अभी मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान के अवाम ने सेलिब्रेट नहीं किया। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लोहा गर्म है, माहौल बना हुआ है, तो तनाज़ा ये मामला अज़रबैजान की आज़ादी का मामला मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान के सदर हल करने की ठान चुके हैं। हम नज़र रखेंगे इस मामले पर कि क्या रिएक्शन सामने आता है रशिया से, ईरान से और आर्मीनिया से। जो जंग अजूर कॉरिडोर के मामले की बात अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से की गई है, इस पर भी नज़र रखेंगे। और ये जो मुंतकली का अमल है जो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, इस पर भी बात करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।